नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन उसके भारतीय इतिहास पर गहरे प्रभाव को कम ही लोग पूरी तरह से समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा और इन कुछ सालों में इन्होंने भारत में ऐसे प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक सुधार किए जिनकी छाप आज भी कहीं न कहीं देखी जा सकती है। इन्हें अक्सर भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 5 मिनट में हम कॉर्नवालिस के प्रमुख कार्यों और उनके महत्व को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद सुधार से, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793। दोस्तों, ये सिर्फ एक भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लाखों किसानों की जिंदगी बदलने वाला एक बड़ा कदम था। कॉर्नवालिस का उद्देश्य था कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना, ताकि हर साल राजस्व इकट्ठा करने की झंझट ही खत्म हो सके। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। उन्हें कंपनी को एक तय रकम देनी होती थी, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। इसका महत्व क्या था? देखिए, एक तरफ इसने कंपनी को एक स्थायी आय दी और जमींदारों को भूमि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू काफी गंभीर था। इसने जमींदारों को बहुत शक्तिशाली बना दिया और किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया। अगर किसान लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी। इसने जमींदारों और किसानों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी, जिसके नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। ये ऐसा कदम था जिसके दूरगामी परिणाम थे। अब आते हैं उनके दूसरे सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर, सिविल सेवा का पुनर्गठन। हम जिस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अन्य सिविल सेवाओं को देखते हैं, उनकी बुनियाद कॉर्नवालिस ने ही रखी थी। उस समय कंपनी के कर्मचारी काफी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कॉर्नवालिस ने इसे खत्म करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि की, लेकिन इसके बदले में उनके निजी व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने योग्यता के आधार पर नियुक्तियों पर जोर दिया, न कि सिर्फ सिफारिशों पर। इसका महत्व? इन सुधारों से प्रशासन में पारदर्शिता आई, दक्षता बढ़ी और कंपनी के अधिकारियों में जवाबदेही की भावना विकसित हुई। इसी वजह से उन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये एक ऐसा सुधार था जिसने भारतीय प्रशासन को एक नई दिशा दी। प्रशासन के साथ साथ कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए। इसे न्यायिक सुधार या कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कॉर्नवालिस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। यह सिद्धांत आज भी हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत आधार है। उन्होंने प्रत्येक जिले में दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी आपराधिक अदालतों की स्थापना की। छोटे मामलों के लिए मुंसिफ अदालतें बनाईं और अपीलों के लिए प्रांतीय अदालतें स्थापित की। इसका महत्व? इन सुधारों ने न्याय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, सुलभ और निष्पक्ष बनाने में मदद की। लोगों को पता था कि उन्हें न्याय के लिए कहां जाना है और प्रक्रिया क्या होगी। इसने कानून के शासन को मजबूत किया। प्रशासन के साथ साथ कॉर्नवालिस ने पुलिस में भी सुधार किए। इस बात को समझना आसान है कि एक मजबूत न्याय प्रणाली को लागू करने के लिए एक मजबूत पुलिस व्यवस्था भी जरूरी है, और कॉर्नवालिस ने इस पर भी ध्यान दिया। पुलिस सुधार: उन्होंने प्रत्येक जिले को छोटे छोटे थानों में बांटा और हर थाने को एक दारोगा के अधीन कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकीदारों की व्यवस्था की गई। इसका महत्व? इन कदमों से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में काफी मदद मिली और अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हुई। ये आज की पुलिस प्रणाली की एक प्रारंभिक रूपरेखा थी। अंत में हम उनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण सैन्य घटना को भी देखेंगे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। ये युद्ध मैसूर के शेर टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ा गया था। कॉर्नवालिस ने इस युद्ध में खुद सैन्य नेतृत्व संभाला। ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम की एक कठोर संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा कंपनी और उसके सहयोगियों यानी मराठों और निजाम को सौंपना पड़ा। इसका महत्व? इस युद्ध ने मैसूर की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया और दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की। यह कंपनी के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 तक का कार्यकाल भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। उनके सुधारों ने ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी और भारत की आने वाली सदियों की दिशा तय की।
भले ही उनके कुछ फैसलों जैसे स्थायी बंदोबस्त के गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए, लेकिन उनके प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों ने एक ऐसी व्यवस्था का आधार तैयार किया जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ है। आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? उनके किस सुधार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतिहास को समझते रहें और सीखते रहें।